बुलेटिन में खुशामदीद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को तहफुजात दूर करने का यकीन दिला दिया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज, क्या तय पाया है मुलाकात में? क्या पीपल्स पार्टी ने काबीना का हिस्सा बनने का कोई फैसला किया है? हम कोशिश करेंगे कि अयाज से हमारा राबता हो तो उनसे जान सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत की गई। ये इंतहाई अहम मुलाकात थी जिसके बाद इशाया शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी बजट में मशावरत न करने पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से नाराज थी। 12 जून को बजट इजलास में बिलावल ने शिरकत नहीं की थी। पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ही अलामती तौर पर ऐवान में आए थे। इस अहम मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को अपने तहफुजात से आगाह किया था। अयाज अकबर से हम बात करेंगे। अयाज, क्या पता लगा है मजीद इस अहम तरीन मुलाकात के बारे में? देखिए, एक बहुत अहम मुलाकात थी और ये आज पहले 4 बजे तय हुई थी। उसके बाद फिर ये मुलाकात डिले हुई। उसके बाद ये मुलाकात होने के बाद इशाइये के तमाम भी किए गए। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो हुकूमत साजी से कबल जो इनका एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, उसके हवाले से जो उनके ग्रीवेंसेस थे, तहफुजात थे जो पूरे नहीं हुए थे, वो उनकी याद दहानी करवाई गई और कहा गया कि जी ये तमाम चीजें जो हैं जो हमसे कमिट की गई थी हमें अभी तक पूरी नहीं हुई। सिंध में जो वफाक के जो मनसूबे थे उसके हवाले से बात हुई, पावर शेयरिंग के हवाले से भी बातचीत हुई और ये भी कहा गया कि जो भी निजकारी के हवाले से अहम फैसले किए जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए अयाज अकबर। और अभी आपको एक खबर दे, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI वालों ने 1.5 साल जोर लगाकर देख लिया, कुछ नहीं बन सका तो अब तरलों पर आ गए हैं। कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI वाले 9 मई की मजम्मत करते हैं तो अच्छी बात है, हम इसे वेलकम करेंगे। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि 1.25 साल 1.5 साल जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए हैं। चलें, जो भी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। यहां पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि अवाम इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। और जनरल एजाज अमजद के घर जो ससुर हैं जनरल बाजवा के, इन्होंने कहा सिर्फ उनको गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी वफाकी हुकूमत के शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग हुई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग्स और धमकियां काम न आई। पेस्को ने ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग की। दूसरी जानिब आज पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में मुश्तिल मुजाहिरीन ने जबरदस्ती 4 फीडर से बिजली बहाल करा दी। इन फीडर्स पर लॉसेस 80% से ज्यादा हैं। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक MPA फजील इलाही के कहने पर मुश्तिल मुजाहिरीन रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती घुस गए। MPS की देखा देखी खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली भी आगे आने लगे। नौशहरा में PTI MNA जुल्फिकार खान ने कारकुनों के हमरा पब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल करवाई। तहरीक इंसाफ की शानदाना गुलजार ने कारकुनों के हमरा मतनी ग्रिड स्टेशन जाकर जबरदस्ती बिजली बहाल करवा दी। पेशावर में गुज़िश्ता 8 रोज के दौरान बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ 4 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अगर ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से और वहाँ टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है तो वो सूबे के जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ जाने को तैयार हैं। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मसले का सबसे आसान हल ये है कि सूबे के 3 बिजली के इदारे पेस्को, टेस्को और हजारा सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएं। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें और बिल भी वसूल करें। पहले हमारे CM साहब ने बात की थी कि मैं तरबेला से बिजली बंद कर दूंगा, जो कि नामुमकिन बात है। फिर उन्होंने जाकर मोहसिन नकवी साहब के साथ एक मीटिंग की और लगारी साहब के साथ मीटिंग की। फिर उन्हें बताया कि मैं सारे मसले आपके हल करके आ गया हूँ। अगर किसी स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है तो अब मैं जितने भी DI खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। सबसे आसान तरीका मैंने इसका निकाला है कि जो तीनों डिस्कोज हैं, पेस्को, टेस्को और जो हज़ारे का है, ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। बैकलॉग है उससे बैठ कर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत बात कर ले और आगे के लिए जो है इनके हवाले कर दें, ये रिकवरी भी करें। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली और वजारतों महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग का
फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग मंसूबे की मंजूरी दे दी। उन्होंने 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिसे 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क दे दिया गया है। पंजाब में वजारतों और महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग की कमेटी की कन्वीनर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब होंगी। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और सूबाई वजीर कानून सुहेब अहमद कमेटी के अरकान मुकर्रर किए गए हैं। बताया गया है कि रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान फालतू, निकम्मे और खसारों के शिकारदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले ज़ायदादारों को खत्म या कम कर दिया जाएगा। वजारतों का हजम कम करके सरकारी अमूर की अंजाम दही में आसानी पैदा की जाएगी। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अदारों की कारकर्दगी और अवामी खिदमत का अमल सादा, आसान और तेज बनाया जाएगा और इससे अरबों रुपए की बचत होगी, जबकि हुकूमत के सालाना अखराजात में बड़ी कमी होने से माली गुंजाइश पैदा होगी। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया है। पंजाब के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। लाहौर में बारिश से दर्जा हरारत और गर्मी में कमी आ गई। ननकाना साहब, फैसलाबाद, दिहाड़ी, सरगोधा, कमारिया, हाफिजाबाद, जेहलम, खुशाब, मियाँ चन्नू, भलवाल में बारिशें हुई और बारिश से पहले तूफानी हवाओं से बाज़ शहरों में दरख्त उखड़कर गिर गए। बारिशों ने बिजली का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। कई इलाकों में फीडर ट्रिप कर गया। आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद और अटमकाम पर शदीद बारिशों के साथ ज़ालाबारी भी हुई। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। जुमे से इतवार के दौरान सिंध के इलाकों सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, शहदाद कोट, दादू, सेहवन में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची के मुज़ाफ़ात में भी बारिश का इम्कान है। पायलर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करामत अली की नमाज जनाजा अंचोली में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक सदर आरिफ अलवी, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, शमीम नकवी, सईद गनी, सेनेटर वकार मेहदी और MQM के MP आदिल अस्करी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। एहतजाज की वजह से यूनिवर्सिटी रोड, राशिद बनास रोड और इतराफ की दीगर शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें लग गई। एहतजाज खत्म होने के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई। खैबर पख्तूनख्वा में नारकोटिक्स इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एलामी के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 19 रुकनी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। फोर्स की जिम्मेदारी होगी कि मुनशियात की तैयारी और सप्लाई का सद्देबाब करे। तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और जेलों में मनशियात की फराहमी रोकना भी टास्क फोर्स की जिम्मेदारी होगी। हरनाई के इलाके शाबान से अगवा होने वाले 10 अफराद बाजियाब नहीं हो सके। लेवीज और पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अगवाकारों ने पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले 14 अफराद को अगवा किया। 4 मुखबियों को बाद में छोड़ दिया गया। 10 अफराद अब तक लापता है। लेवीज हुकाम का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। अभी तक किसी शख्स ने अपने रिश्तेदारों के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं कराया। अगवा किए गए अफराद कोयटा से शाबान गए थे। पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि वो ये तो मानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए जाने पर पासपोर्ट और वीज़ा ज़रूरी है, लेकिन अपनी ज़मीन और कब्रिस्तान जाने के लिए वीज़ा लेकर पासपोर्ट पर जाना तस्लीम नहीं। उन्होंने ये बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाक अफगान बॉर्डर शाहराह पर जलसे से खिताब करते हुए कही। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बैनुल अक़वामी दुनिया पाकिस्तान को जंग का मैदान बनाने का फैसला कर चुकी। मुल्क बचाने के लिए अपने अवाम के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात का मुतालबा किया है। एक बयान में HRCP ने कहा कि सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल में मुलव्विस अफराद का एहतसाब किया जाए। प्रेस को ज़िंदगी के ख़तरात से आज़ाद होकर काम करने के मौक़े दिए जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी पनाह के तलबगार अफगान मौसीकारों को पाकिस्तान से बेदखल करने से रोक दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वकार अहमद ने हुक्म दिया कि अफगान मौसीकारों को हिरासत न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में दायर अफगान मौसीकारों की दरख्वास्त में कहा गया था कि अफगानिस्तान भेजा गया तो जान को खतरा है, सियासी पनाह दी जाए।